Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Welcome to the show. My name is Faiq Izhar Hussain Siddiqui. साहिबों, नवाज शरीफ और फायज़ ईसा साहब की जो तवाज़े की गई है यूरोप में, जो उनकी बेइज्जती की वीडियोस चल रही हैं, भाई हमें तो देख के बहुत दुख हुआ। आई कैन नॉट सी, मैंने उसको फॉरवर्ड किया। बेइज्जती, भाई हमसे तो दुश्मन की भी बेइज्जती नहीं देखी जाती, बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। मतलब देखा नहीं गया, मुझे बुरा लगा वो। हाँ, उनके जराइम पे भी बात करेंगे। इसी दौरान मैं जब ये फिल्म देख रहा था तो वो हमारी दोस्त का जो प्रोफेसर साहब है उनका फ़ोन आ गया, और वो तो नवाज शरीफ की फेवर करती हैं, और उनके ख़ानदान में कोई करनेल है, कोई जर्नैल है, इस किस्म के लोग हैं, तो उनके मफादात हैं सबके, मैं सब समझता हूँ। तो वो कहने लगी, देख रहे हैं आप क्या कर रहे हैं आपके लोग, अंडे मार रहे हैं, अंडा मारा है चीफ जस्टिस को। तो मैंने उनसे कहा, खातून ये तो बड़ी ज्यादती की बात है, अंडा मारा, जिसको गोली मारनी चाहिए उसको अंडा मार दिया। हो, उसके बाद तो उन्होंने जो कुछ कहा वो मैं आपको यहां बता नहीं सकता। देखिए, इनके जराइम जो हैं वो इतने ज्यादा हैं कि इनको तो फांसी की सजा होनी चाहिए सबको। ऐसे लोगों को जिनकी इतने बड़े पैमाने पे बेइज्जती हो रही है, उसका कोई रीजन होगा ना भाई, इस वजह से हो रही है। आप इनके जराइम देख लीजिए, यकीन कीजिए ये फांसी लगने के लायक लोग हैं। जो यहाँ कोई आगे जजीरा खरीद लेता है, कोई कंपनीज खरीद लेता है, क्या कुछ करते हैं, हमें टाइम क्यों हम यहाँ पे उसका जाया करें, आपको सब बातों का इल्म है। तो ये, लेकिन बेइज्जती जो है वो मुझसे नहीं देखी गई भाई। मैं कहता हाँ, इनको फांसी पे लटका दो, लेकिन बेइज्जती किसी भी उम्र रसीदा आदमी की बेइज्जती देखना मेरे, हमें बुरा लगा भाई, हमारे बस की बात नहीं। अच्छा, हाँ, यहाँ पे एक सबक है मोहसिन नकवी के लिए, आसिम मुनीर और हम नवाओं के लिए, कि आपका अंजाम भी कुछ मुख्तलिफ नहीं होगा, यही होगा, टमाटर, अंडे और दशनाम तराजी, यही होगा, आपके हिस्से में भी यही चीजें आएंगी। आप अगर आज संभल जाएं तो अच्छा है, नहीं संभले, देखिए पाकिस्तानीज, ओवरसीज पाकिस्तानीज जो हैं, दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं है जहां पे पाकिस्तानी ना हो, और पाकिस्तान के साथ ज्यादती करने वालों के खिलाफ वो बिल्कुल उनको देखकर शेर की तरह लपकने लगते हैं, वो छोड़ेंगे नहीं। ये तो अब चल चुकी है, ये चीज अप्रूव हो चुकी है। आप ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, अमेरिका, बरतानिया, कहीं पे भी चले जाएं, वो आपको नहीं छोड़ेंगे भाई। उनको अपने वतन से मोहब्बत है। 24 करोड़ लोगों का खून पीते रहे हो आप लोग, गुर्बत कहां पहुंचा दी, क्या कुछ कर दिया। अच्छा, इसका जरा अभी और गहराई में जायजा लेंगे, लेकिन एक बात जो बड़ी आज कंफ्यूज हैं लोग, और मुझसे भी एक साथी पूछ रहे थे कि यार ये बताइए कि एक वक्त में ये खबर सुनने को मिलती है कि इमरान खान को कत्ल कर दिया जाएगा, कत्ल करने की साजिश हो रही है, दूसरी तरफ ये खबर मिलती है कि इमरान खान के साथ डील हो रही है। तो क्या सही है, क्या गलत है? ये दो बिल्कुल मुख्तलिफ खबरें हैं। मैंने उनसे कहा, हजरत ये दोनों खबरें जो हैं इनमें वजन है, और दोनों एक साथ चल रही हैं पैरेलल। ये जर्नैल तबका जो है ना, जर्नैली करनैली, ये दोनों ऑप्शंस को लेके साथ साथ चल रहे हैं। अगर चलते चलते वक्त मिला और हालात हुए तो ये करके पीठ में खंजर घोप देंगे, मार देंगे उसको, और नहीं हो सका तो अदलिये से कहेंगे ये तो सारा इल्जाम अपने सर लेके ना इसको आहिस्ता आहिस्ता करके निपटा दो। ये दोनों चीजें पैरेलल चल रही हैं। वक्त खुद बताएगा कि आगे क्या होने वाला है। आप चीजों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, प्रेडिक्ट भी थोड़ा कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली क्या होगा ये तो आफताब आमद दलील आफताब, सूरज निकलने की सबसे बड़ी जो दलील होती है वो सूरज ही होता है, उसको निकलने दीजिए। अच्छा, चंद हकायक जरूर अपने जहन में रखिए। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल, एक तो उन हकायक से पहले इस पे बात कर लेते हैं, डील डील डील, इसकी बातें सुनने को मिलती हैं। देखिए, अगर ये जो मनफी प्रोपेगेंडा ख्वाजा आसिफ और पूरा नून ग्रुप और ये सब कर रहे हैं कि इमरान खान डील कर रहे हैं, फलां ने डील कर ली, तो उस पर जरा सा हमें थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। अगर आपने किसी के साथ डील की, और डील इस तरह की कि मैं तुम्हारी चोरी को छुपाऊंगा, तुम मेरी चोरी को छुपाना,
तो ये तो हराम काम हुआ, ये हराम डील हुई मेरे नज़दीक। जैसे लंदन प्लान है और ये दूसरे इनके जो काम हैं, ठीक है। और अगर इमरान खान और आसिम मुनीर और हमनवा इस सोच के साथ एक दूसरे से बात करें कि मईशत बेहतर करनी है, बहुत अबतरी फैल गई है, बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, आओ मिलकर इस केओस को ख़त्म करें, इसको समेटें, तो मेरे नज़दीक ये डील जो है ये एक हलाल बात है, ये एक अच्छी बात है। क्यों? इसके मकासद कुछ और हैं, और वो हराम डील जो है कि मैं तुम्हारे गुनाह छुपाऊंगा, तुम मेरे गुनाह छुपाना, फिर दोनों मिलकर लूटेंगे। जो रिश्ता किसका है? नून लीग का, जर्नैलों का, जरदारी का और जर्नैलों का, वो हराम डील है। ये अगर हो जाए तो ये पाकिस्तान के लिए बेहतर है, ये हलाल है मेरे नजदीक। क्यों? उनकी नीयत यह है कि हम बेहतरी के लिए करीब आए और मुल्क को आगे लेके निकले। ये इस फर्क को जहन में समझना चाहिए और दूसरों को भी समझाना चाहिए। मेरी वीडियो आप जरूर शेयर कीजिएगा ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सही पाकिस्तान की बेहतरी के लिए पैगाम पहुंचा सकें। अच्छा, इनका जो मनफी प्रोपेगेंडा है, वो आपने एक फिल्म थी मुगल आजम, बड़ी पुरानी फिल्म थी, हमारे बड़ी लड़कपन की फिल्म थी, वो हमने देखी थी। उसमें एक किरदार है, एक्चुअली क्या उसका वो एक बड़ा अहम डायलॉग है, वो याद नहीं आ रहा। एक तो यार उस दौर में हम फिल्में बहुत कम देख पाते थे, पहले तो पैसे ही नहीं होते थे देखने के, माशी मजबूरी, और कभी घर वालों से पैसे मांग लो तो वो इंटरव्यू शुरू कर देते थे, कौन सी फिल्म देखने जा रहे हैं आप, वो इखलाक बाख्ता फिल्म तो नहीं है, उसका किरदार क्या है, उसकी थीम क्या। तो मैं तो माफ़ी मांग लेता था, अच्छा भैया हम नहीं जाते, आप ना दें पैसे। तो बहुत कम फिल्में देखी, ये फिल्म कई दफ़ा देखी, मुगल आजम। अच्छा, इसका वो किरदार जो है वो डील पर, वो हाँ अब याद आ गया, वो ये लाइन है कि वो अनारकली को बदनाम करने के लिए, वो जो उसकी दुश्मन एक्टर है, उस जो रकाबत रखती है, वो आके कहती है शहजादे से, शहजादा सलीम हीरो हैं, वो प्यार करते हैं अनारकली से, अनारकली को बादशाह ने किया हुआ था बंद जेल में, फिर वो वहां से आज़ाद हो गई, तो वो आके इनके कान भर के कहती है कि अनारकली ने तो जिल्ले इलाही से डील कर ली है, अब आपकी मोहब्बत के एवज अनारकली ने कंगन ले लिए हैं, लीजिए कर लो गल। अनारकली ने मोहब्बत के एवज कंगन ले लिए जो बिल्कुल झूठी थी, ये कोई डील नहीं हुई थी, ये नेगेटिव तासुर वो उसके दिल से हटाने के लिए पेश कर किया था उसने। यही काम ख्वाजा आसिफ, जरा तस्वर कीजिए कि वो अगर जनानी होते तो कैसे लगते। ख्वाजा आसिफ और उनके हमनवा ये काम कर रहे हैं कि इमरान खान ने डील कर ली। इमरान खान डील करने वाला आदमी नहीं है, ये सारी दुनिया को पता है। डील की जरूरत इमरान खान को नहीं है, उनको है। अच्छा, अगर ये डील अच्छी तरीके से हो जाए, जल्दी हो जाए, सुकून के साथ हो जाए, कोई बड़ा डिजास्टर हुए बगैर हो जाए, तो पाकिस्तान के हक में बेहतर है। अच्छा, अब यहाँ पे दो ऑब्स्टिकल हैं। एक तो मैंने आपको बताया कि ये जर्नैली कुव्वतें जो है ना, ये दोनों ऑप्शन लेके चल रही हैं, और किसी भी लम्हे अगर मौका मिलता है तो या तो पीठ में छुरा घोंप दें, मार दें उसको, या फिर वजारत के जरिए वो करें। अच्छा, दूसरी जो अहम बात है वो ये है कि इमरान खान को मारना आसान नहीं है। बहुत उनके करीबी, खुद फोर्स के बहुत सारे करीबी दोस्तों ने ये बात बताई कि यार जब भी इसके खिलाफ कोई ऐसा ड्रास्टिक एक्शन लेना चाहते हैं तो कुछ ऐसी बात हो जाती है, कोई ऐसी इसको डिवाइन प्रोटेक्शन हो जाती है कि ये काम नहीं हो पाता, यानी काम नहीं हो पाता, यानी उसको मार नहीं पाते। गोलियां लगी तो बच गया, वो अदालत में जा रहा था, ऊपर से बैठ के फायरिंग करना चाहते थे, हवा चल गई, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। खुदा की तरफ से कुछ ना कुछ ऐसा होता है। और सीधी सी बात है भाई कि जिसको जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं होगा तुम उसको ख़त्म नहीं करते, कि ज़िंदगी मौत उसके हाथ में है। तो ये उसको मारने के दर पे तो हैं, लेकिन कामयाबियां मुसलसल नाकामी में बदली हैं, जिसका इनके जहनों पे भी असर है। और अब बैनुल अक़वामी प्रेशर इतने बड़े पैमाने पे इतना ज़्यादा बूस्टअप हो गया है कि अब ये काम रोज़ बरोज़ मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन ये ऐसे लोग हैं कि इक़्तिदार के लिए
ये सगे खून का कत्ल कर दें, मैं आपको एक बात बता दूं, ये कुछ भी कर सकते हैं। लिहाजा कोशिश ये कीजिए कि अगर कोई अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, लेट्स नॉट यूज द वर्ड डील, कोई अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए जिससे पाकिस्तान इस केओस से बाहर निकल सके। हमें इसकी कोशिश भी करनी चाहिए। अच्छा, हमें कोशिश तो करनी चाहिए, लेकिन देखिए इनसे डील करने में बड़ा मोहतात रहना है। क्यों? ये ऐसे लोग हैं, ये कभी भी अपनी बात से मुकर जाते हैं, क्योंकि इनके पास पावर है ना, तो ये उसकी बेस पे अकड़ जाते हैं। ये कभी भी आपसे मुकर सकते हैं। इनसे जो भी बात की जाए वो बहुत सोच समझ के की जाए और बिलीव ना किया जाए जब तक कि वो वकू पजीर ना हो जाए। इनकी बात पे बिलीव ना करना, ये वरना आपसे कोई ऐसी डील ना कट कर दें कि जिसका अफसोस बाद में आपको हो, जिससे आपके सियासी नजरियात को नुकसान पहुंचे, जिससे वर्कर मुतनफिर हो जाएं। ऐसे तो वो फिर वो कहते हैं ना कि नो डील इज बेटर देन बैड डील। कोई डील ही ना हो, बैड डील से बेहतर यह है कि कोई डील ही ना करो। फिर ये बात इनको पहले बता दो कि अगर तुमने हमारे साथ ये कोशिश की, क्यों? ये हकीकत है। आप झूठे मुनाफिक लोगों से डील करेंगे तो ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो आपको धोखा देंगे। एक शरीफ आदमी से डील करें तो चांसेस कम होते हैं कि वो आपको धोखा देगा। ये समझ में आने वाली बात है। इसके लिए वो जो मिर्जा शमशाद बेग साहब हैं, उनको इन्वॉल्व किया जाए, ऐसे लोगों को इन्वॉल्व किया जाए जिनकी कुछ क्रेडिबिलिटी हो। अगर इस आदमी पे और इन हमनवाओं पे बिलीव कर लिया, जो मोहसिन नकवी जैसे, तो फिर ये किसी वक्त भी आपको धक्का देंगे। पहले ये इस लेवल पे जब धोखाधड़ी की जाती है तो ये किया जाता है, पहले दोस्ती की जाती है, करीब लाया जाता है, फिर ये लोग धक्का दे देते हैं। इनसे कोई भी निगोशिएशन करें, निगोशिएशन पे मैंने कई दफ़ा, एक आध दफ़ा वीडियो भी आपको करके दी है, तो वो कुछ टेक्निक्स हैं, फिर इंशाल्लाह किसी वक्त डिस्कस करेंगे कि उसको सियासी तहरीकों की निगोशिएशन किस तरह से होती है, वो सारे आपको सामने रखना चाहिए। अच्छा, अब आपकी राह में जो एक बड़ी मुसीबत है, मुश्किल है, वो है तो मुश्किल लेकिन बहुत छोटी सी है, क्योंकि लोग उसको रिजेक्ट कर चुके हैं। वो है नून लीग और उसकी ख्वाहिश। देखिए चंद हकायक हैं। पॉइंट नंबर 1, नून के पास कोई एक ऐसा काम नहीं है जिसको बुनियाद बनाकर वो हुकूमत बना सके, इलेक्शन जीत सके। ना ही कोई ऐसा बयानिया है जिसको लोग खरीद सकें। लोग इनको जान चुके हैं। पॉइंट नंबर 2, देखिए अदलिया और आइन का हुलिया बिगाड़ कर भी कुछ नहीं कर पाई नून लीग। ये जर्नलों ने भी देख लिया। पॉइंट नंबर 3, मैंने अभी आपसे एक बात कही थी कि बैरूनी दबाव वक्त के साथ कम नहीं हुआ है, बढ़ा है और बढ़ता जाएगा। तो इन हालात में इनकी कोशिश ये होगी कि किसी तरीके से भी जर्नैली कुव्वतें और पीटीआई एक दूसरे के करीब ना आए। अगर वो एक दूसरे से गुरेजा रहेंगे, एक दूसरे से दुश्मनी पे आमादा रहेंगे, तो इनकी जरूरत रहेगी। ये चाहते हैं मसाइल ऐसे ही खड़े रहें, ऐसे ही सब चीजें चलती रहें और इनके आपस में जो है वो टकराव होता रहे, पाकिस्तान का नुकसान होता रहे। हमें इख्तिदार में रखो, हम तुम्हारी जरूरत, इनको पता है कि ये इनको बिसाखियों की जरूरत है। बिसाखी है एस्टेब्लिशमेंट की। जब तक उनको जरूरत है तो ये हुकूमत में रहेंगे। जिस रोज वो फैसला कर लेंगे कि नहीं भाई, इन्होंने तो हमें भी बदनाम किया, पाकिस्तान का भी बेड़ा गर्क हुआ, और जो पीछे जर्नल लाइन लगाए बैठे हैं, नजर रखे बैठे हैं कि भाई हमारा नंबर आएगा, हम भी तो खिदमत करेंगे, ये रिकॉर्डिंग के खजाने, ये सब कुछ है, तो अब वो भी चाहते हैं कि वो भी खिदमत करें, उनका भी हक है साहब। तो उनको अल्लाह ताला ये अक्ल दे दे कि ये जिनके साथ आप हुकूमत करने आए हैं, नून और पीपीपी, ये प्रॉब्लम नहीं है, ये मसले का हल नहीं है, बल्कि ये मसले से बड़ा मसला है। और इन्होंने आपकी सारी राहें बंद कर दी, बदनाम कर दिया है आपको। अब आप किसी जगह बाहर जाइए वर्दी पहन के, तो देखिए लोगों का रिएक्शन आपके लिए क्या होता है। और अगर आप अब भी ना समझें तो आपको खुदा समझे। समझना चाहिए साहब। अगर मेरी बात आपकी समझ में आती है और ये पाकिस्तान के हक में बेहतर है,
तो ये डील वील जो है, इस पे आज हमने खुल के बात की, ये भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मुझे अपने ख्यालात से नवाजिए। आप जहाँ पर हैं और जितना पाकिस्तान के लिए कर सकते हैं, उसके लिए रुकना नहीं, ठहरना नहीं, कर गुजरना, कर जाना चाहिए। यार इतना फेवर पाकिस्तान को आपको, हमको सबको देनी चाहिए। हमें अपने ख्यालात से नवाजिएगा, क्यों? इसलिए कि हम आपके ख्यालात की बड़ी कदर करते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।